एक गांव के किनारे बशीर नामी एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी बंजर जमीन थी, मगर वो रोज मेहनत से खेत में काम करता। लोग उस पर हंसते और कहते, ये जमीन कुछ नहीं देगी। मगर बशीर का यकीन था, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। उसके दिल में सच्चाई और सब्र की रोशनी थी। एक दिन एक फकीर गांव आया। उसके हाथ में कपड़े की छोटी सी थैली थी। वो थका हुआ लग रहा था। बशीर ने उसे पानी पिलाया और खाने को रोटी दी। फकीर ने खुश होकर कहा, तू ईमानदार इंसान है, मैं तुझे एक खास तहफा देता हूं। उसने थैली से एक बीज निकाल कर दिया। कहा, यह जादुई बीज है। यह सिर्फ सच्चाई और मेहनत पर उगता है। अगर तो दिल से काम करेगा तो जमीन सोना देगी, लेकिन लालच, झूठ या धोखा इस बीज को बर्बाद कर देगा। बशीर ने बीज को अदब से लिया, शुक्रिया अदा किया और उसे जमीन में बो दिया। बशीर रोज सुबह उठकर बीज की देखभाल करता, पानी देता, दुआएं करता। उसकी आंखों में उम्मीद जगमगाती। गांव वाले उसे मजाक का निशाना बनाते। बेवकूफ किसान, एक बीज से क्या उम्मीद रखता है? मगर बशीर खामोश रहता, सिर्फ मेहनत करता। उसके दिल में सच्चाई थी। चंद दिन बाद जमीन में सब्ज कौंपल निकली। ये गांव के लोगों के लिए हैरत की बात थी, क्योंकि उस जमीन में कभी कुछ ना उगा था। अब वही जमीन सब्ज हो रही थी। लोग जमा होकर देखने लगे। बशीर मुस्कुरा रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और शुक्र अदा किया। गांव के चंद लालची अफराद, खुसूसन शौकत और जमील, ये देखकर जलने लगे। उन्होंने कहा, जरूर कोई चाल है, हम भी वो बीज हासिल करेंगे। वो रात को बशीर के खेत में आए और एक कौंपल चोरी करके अपने खेत में लगा दी। मगर उनकी जमीन वैसी ही रही, बंजर। शौकत और जमील ने बीज को पानी दिया, खाद डाली, मगर कुछ न आगा। उन्होंने झूठ बोलकर गांव में मशहूर किया कि बशीर ने जादूगर से बीज लिया है और वो सबको धोखा दे रहा है। कुछ लोग उनकी बातों में आ गए और बशीर से सवालात करने लगे। बशीर ने बड़े सुकून से जवाब दिया, मैंने ना कोई जादू किया, न किसी को धोखा दिया। मैंने सिर्फ ईमानदारी से बीज बोया और मेहनत की। जो उगता है वो खुदा की मर्जी से उगता है। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हम खुद सच्चाई देखेंगे। गांव वालों ने फैसला किया कि बशीर, शौकत और जमील तीनों को एक जैसे बीज दिए जाएं और सबके सामने अलग अलग जमीन में बोया जाए। सबने यही बीज बोए और 40 दिन बाद देखा गया कि सिर्फ बशीर ही खेत में खींता लगा रहा था, कि जमीन में हरियाली आई, बाकी जमीनें वैसी ही रहीं। सब हैरान थे। बशीर ने कहा, सच्चाई और मेहनत वो पानी है जिससे ये बीज अगता है। जो झूठ और हसद दिल में रखे, उसकी जमीन कभी बारूद नहीं होती। शौकत और जमील शर्मिंदा हो गए। गांव वालों ने पहली बार सच्चे दिल से बशीर को दाद दी। गांव के रईस ने आकर कहा, बशीर, मैं तुम्हारी जमीन खरीदना चाहता हूं। मैं तुम्हें 10 गायें, सोना और नया घर दूंगा। बशीर ने कहा, यह जमीन मेरी मेहनत का फल है। अगर आप वाकई कुछ हैं, देना चाहते हैं, तो गांव के यतीम बच्चों के लिए मदरसा बनाएं। एक दिन वही फकीर दोबारा गांव आया। उसने बशीर का खेत देखा और खुश होकर कहा, तो सच्चाई है कि मिट्टी में खरा निकला। ये बीज सिर्फ शक्ल में छोटा था, मगर दिल को नापने का जरिया था। अब तो सिर्फ किसान नहीं, गांव की रोशनी है। बशीर अब बच्चों को इल्म देता और बड़ों को सच्चाई का पैगाम सुनाता। उसकी बातें सब ध्यान से सुनते। शौकत और जमील भी उसके शागिर्द बन गए। गांव में अब हर कोई बीज जगाता, मगर साथ में दिल को भी सच्चा करता। पूरे इलाके में बशीर का नाम इज्जत से लिया जाने लगा। वक्त के साथ बशीर की जमीन सोना नहीं, बल्कि मोहब्बत और इज्जत आगाने लगी। लोग कहते, ये जादुई बीज नहीं, ये सच्चाई की फसल है। बशीर मुस्कुराता और कहता, औसल खजाना जमीन में नहीं, इंसान के दिल में होता है। अगर वो सच्चा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। ये कहानी आज भी बुजुर्ग बच्चों को सुनाते हैं। ईमानदार किसान और जादुई बीज सिर्फ एक किस्सा नहीं, एक सबक है। सच्चाई और मेहनत वो जादू हैं जो दुनिया की हर बंजर जमीन को जरखीज बना सकते हैं। और बशीर का नाम आज भी दयानतदारी की मिसाल समझा जाता है।